गाइस, वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे गाइस और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, रोज़ हम करंट फीलिंग पे रीडिंग करते हैं, आज भी हम उसी पे करेंगे, बट रोज़ कलेक्टिव करते, तो मैंने सोचा क्यों ना आज हम पिक अ कार्ड रीडिंग करें। और जो मैंने पाइल रखी है ये राशि के बेस पे रखी है। अब यहाँ पर आपकी फ्री विल है, ठीक है। यहाँ पर आप चाहें तो अपनी नाम राशि से देख सकते हैं और आप चाहें तो अपने पार्टनर की नाम राशि से देख सकते हैं। और ध्यान दें, मैंने बोला नाम राशि, ठीक है। सन मून राइजिंग नॉर्थ पे मत जाइएगा, नाम राशि आप चूज़ कीजिएगा, ठीक है। जो भी आपकी नाम राशि है, फिर आपके पार्टनर की नाम राशि, बिकॉज आई फील कि सबके लिए ईजी रहेगा और सबको पता भी होगा कि उनकी नाम राशि क्या है, क्योंकि ये तो सबको पता होता है, ठीक है। सो आई फील कि सबके लिए ईजी रहेगा, इसलिए मैंने नाम राशि के हिसाब से रीडिंग रखी है। सो यहाँ पर आपकी फ्री विल है, आप चाहे तो अपने पार्टनर की नाम राशि चूज़ कर लीजिए, चाहे आपकी चूज़ कर लीजिए, ठीक है। मर्जी आपकी है। ये है पाइल नंबर 1, ये है पाइल नंबर 2। तो पाइल नंबर 1 में है मिथुन, वृश्चिक, वृषभ, धनु, तुला और कर्क राशि, जेमिनी, स्कॉर्पियो, टॉरस, द सजिटेरियस और लिब्रा एंड कैंसर। यहाँ पर है मकर, कुंभ, मेष, कन्या, मीन और सिंह राशि, कैप्रिकॉन, एक्वेरियस, एरीज, वर्गो, पाइसिस एंड लियो, ठीक है। तो ये राशियाँ हैं। तो टाइम स्टैम्प्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप जाकर के सीधा अपनी रीडिंग को देख लीजिएगा। सो मिलती हूँ मैं आपसे आपकी रीडिंग में। हाय पाइल नंबर 1, तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है, मिथुन, वृश्चिक, वृषभ, धनु, तुला और कर्क राशि, देख लेते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या हैं आपको लेकर के। सो लेट्स सी गाइस, देखते हैं उनकी करंट की एनर्जी क्या है। ओके, तो शुरू करते हैं हम रीडिंग, देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। लेट्स सी गाइस, देखते हैं कि क्या है आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, मिथुन, वृश्चिक, वृषभ, धनु, तुला और कर्क राशि। सो लेट्स सी, देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है अभी। द बर्डन, बहुत ज़्यादा बर्डन लिया हुआ है गाइस इन्होंने तो, ठीक है। ओवरथिंक बहुत करते हैं या फिर काम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं अपनी लाइफ में, या तो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं या फिर ओवरथिंक करते हैं, ठीक है। सोचते बहुत ज़्यादा हैं जिसकी वजह से इनको बर्डन है, प्रेशर है किसी न किसी चीज़ का। शेयरिंग, कुछ बातें हैं जो ये शेयर करना चाहते हैं, लाइक पता है इनकी एनर्जी क्या है, रहा नहीं जा रहा आपसे बातें किए बिना, इनसे सेपरेशन है। बातें करे तो करे कैसे, ईगो आता है बीच में, बट कुछ ऐसी बातें हैं जो आपसे शेयर करना चाहते हैं आपको, या फिर ये है कि ये काफ़ी ज़्यादा मिस करते हैं आपको, ठीक है। रह नहीं पा रहे हैं आपके बिना, रहने की ज़बरदस्ती कोशिश कर रहे हैं, और ये जो रहने की ज़बरदस्ती कोशिश कर रहे हैं यही कहीं ना कहीं इनके लिए बर्डन हो रहा है, ठीक है। सो आई फील कि आपने भी इनको इग्नोर करना शुरू किया है, तो इस इंसान को ये लगता है कि आप क्यों नहीं आ रहे इनकी लाइफ में, ठीक है। और ये आपकी लाइफ में आना नहीं चाहते। इट्स मीन्स कि आप चाहते हो वो पहले आए और वो चाहते हैं कि आप जाओ, ठीक है। बट हाँ, इस बंदे की करंट की एनर्जी कुछ ऐसी है कि बहुत सारी बातें हैं जो शेयर करना चाहते हैं आपसे, बट ये शेयर करे तो करे कैसे, इनका ईगो है और सेपरेशन है, तो ये बात कैसे करे, और इस बात को लेकर के टेंशन है, बर्डन है। आपकी यादें बहुत ज़्यादा आती हैं, आपकी यादों से बचने के लिए भाई बहुत काम करते हैं और काम की वजह से थक जाते हैं, जिसका भी बर्डन है। तो मतलब कि ओवरऑल यही है कि इनकी लाइफ जो है बहुत ज़्यादा टेंशन से गुजर रही है, या फिर मैं बोलूँ बहुत ज़्यादा बर्डन ले रखा है इन्होंने अपनी लाइफ में, और बोझ सी बन रखी है इनके लिए लाइफ, ठीक है। इनोसेंस, ओके। इस बंदे को ओके, इस बंदे को ऐसा लगता है कि भाई आप बहुत ज़्यादा इनोसेंट हो, बहुत मासूम हो आप, और कहीं आप ऐसे किसी लोगों के चक्कर में या फिर ऐसे किसी लोगों की बातों में ना आ जाओ जो कि आपको आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश करे या फिर आपको चीट कर दें, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं आपकी परवाह करते हैं और आपको बहुत मासूम मानते हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा मासूम, आप बहुत ज़्यादा मासूम लगते हो इनको लगता है आप बहुत ज़्यादा इनोसेंट हो, ठीक है। बट आई फील कि ये भी हो सकता है कि लेट्स सी, कार्ड देखते फिर ही मैं कुछ बोलूँगी। टर्निंग इन, ओके। सो यस, मैं भी यही सोच रही थी। सो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों ने आपके खिलाफ इनको कुछ बोला था, ठीक है।
लाइक जैसे कि बंदा है, इसके चारों तरफ ना ये नेगेटिव लोग है, नेगेटिव एनर्जी है। शायद इनको आपके खिलाफ किसी ने कुछ बुरा भला बोला था और ये उसकी बातों पे इन्होंने बिलीव कर लिया था, बट राइट नाउ अभी इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, जब इन्होंने उन लोगों की बातें सुनना बंद किया और अपने अंतर मन की सुनना शुरू किया तो इनको लगता है कि नहीं, ये बहुत ज़्यादा गलत सोच रहे थे आपके बारे में, आप तो बहुत मासूम से हो, ठीक है। दूसरी बात, इस बात का भी बर्डन हो सकता है इनके दिमाग पर कि ये लोगों की बातों में आ गए थे और आपको कुछ गलत ही इन्होंने समझ लिया था, जबकि आप तो इनसे हर एक बात शेयर करते थे, जबकि आप तो हर एक छोटी से छोटी बात इनको बताते थे, फिर भी इस इंसान को पछतावा कि इसने इतना गलत आपके बारे में कैसा सोच लिया। आप तो बहुत ही मासूम थे, जो भी बात होती थी सबसे पहले आप भग करके इनको बताते थे, और ये फंस गए कुछ ऐसे लोगों के बीच में जिन्होंने इनके कान भर दिए और आपके खिलाफ इनको भड़का दिया। तो भाई इस चीज़ का बहुत ज़्यादा बर्डन और रिग्रेट है इनको, ठीक है। पॉलिटिक्स या तो ऐसे बंदे रहे हैं आप दोनों के बीच में, ठीक है, जिन्होंने आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवाई, या फिर आपके पार्टनर खुद ऐसे ही हैं कि ये बड़े ही चालाक हैं, अपने जो भी प्रोमिसेस किए उनसे पीछे भागते, अपने प्रोमिसेस को पूरा नहीं करते और बहाने और धोखाधड़ी और झूठ बोलना बहुत आता है इनको, माइंड गेम्स खेलना बहुत आता है, ठीक है। ये भी हो सकते हैं माइंड गेम खेलते हो, बट हाँ मैं आपको एक बात बता दूँ, ये चाहे माइंड गेम खेलते हो, झूठ बोलते हो, अपने प्रॉमिसेस पूरे ना करते हो, बट आपके लिए तो एक दिल में ना इनके फीलिंग है कि आप बहुत इनोसेंस हो, आपको बहुत मासूम मानते और आपका बुरा नहीं चाहते, ठीक है। ये एनर्जी है कि आपका बुरा नहीं चाहते चाहे आपसे दूर है, कुछ भी है। वो एक इंसान का, पता है पॉलिटिक्स का कार्य यहाँ पर ये भी बताते कि एक इंसान की कभी कभी ना ऐसा नेचर भी बन जाता है, वो ना चाहते हुए भी ये सारे काम करने शुरू कर देता है। लाइक उसको आदत पड़ जाती है झूठ बोलने की, उसको आदत पड़ जाती है हर बात में बहाने बनाने की, ठीक है। तो एक आदत भी हो जाती है, बट ऐसा नहीं होता कि हर बार ही वो बंदा बुरा हो, बट वही कि जब ऐसा काम करता है तो हर्ट करता है। ये बुरी आदत तो है ही है, बट आपके लिए बुरा नहीं सोच रही है, ठीक है। टैरो से देखते हैं, टैरो से क्या आता है। सो देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है अभी। फाइल नंबर 1, 3 ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है आप वर्क प्लेस में मिले हो, ठीक है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि इनकी हो सकती है। ओके, सो यहाँ पर ये है, हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन रही हो आप दोनों के बीच में, ठीक है। सबसे पहले तो ये बात है, और जो भी थर्ड पार्टी है उसकी वजह से भी हो सकता है ये बर्डन उसकी वजह से भी हो, ठीक है। क्योंकि जैसे कि मैंने बोला ना कि किसी की बातों में ज़रूर आए थे पास्ट में, तो आई फील कि शायद किसी की बातों में आए थे और जब उसका साथ सामने आया तो अब इस इंसान को खुद ही रिग्रेट हो रहा है कि काश मैं उनकी बातों में नहीं आता, ठीक है। बट यहाँ पर देखो करंट एनर्जी कुछ ऐसी है कि ये इंसान जो है ना, हो सकता है आपके बारे में आपके जो म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं ना उनसे बहुत ज़्यादा पूछता हो, आपको कहीं से खबर मिलती हो कि ये आपके बारे में जानकारियाँ ले रहे हैं, ठीक है। आपके फ्रेंड से पूछ रहे हैं, किसी और से पूछ रहे हैं, बट हाँ ये पूछते हैं आपके बारे में, ठीक है। आपके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, आप क्या कर रहे हो अपनी लाइफ में, कहाँ हो, क्या कुछ नहीं कर रहे हो। तो यही हाल फिलहाल इनका यही है कि ये किस तरीके से आपके बारे में पता लगाए कि आप अपनी लाइफ में आखिर कर क्या रहे हो, ठीक है। सबसे तो पहली बात यही है यहाँ पर। और देख लेते हैं किंग ऑफ कप्स। किंग ऑफ कप्स प्यार करते हैं ये आपसे, कुछ फीलिंग्स है जो आपसे शेयर करना चाहते हैं। राइट नाउ इनके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स है जो कि ये आपसे शेयर करना चाहते हैं, ठीक है। हाँ, अब इनके चाहे ईगो था, कुछ भी था पहले, बट अब कहीं ना कहीं आपसे प्यार करते हैं, ठीक है। फीलिंग्स हैं आपको लेकर के इनके दिल में। राइट नाउ किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में है ये, मतलब कि बड़ी शायरियाँ वगैरह सुन रहे होंगे, इमोशनल सॉन्ग सुन रहे होंगे और इमोशनल हो रहे हैं, ठीक है। तो यस ऐसी एनर्जी है, थोड़े से रोमांटिक से हो रखे हैं। 8 ऑफ कप्स। तो भाई देखो, एक तो इनको इस बात का दुख है कि इन्होंने बड़ी ही जल्दबाजी में आपसे मूव ऑन कर लिया, आपको समझा नहीं, आपकी सुनी नहीं, और इससे पहले इन्होंने मूव ऑन कर लिया।
बट आपसे मूव ऑन करने के बाद में ये बंदा बिल्कुल भी खुश नहीं था, उदास ही रहा है ये अपनी लाइफ में। देखो कितनी उदासी है इसके फेस पे, ठीक है। तो आपसे मूव ऑन तो कर लिया, बट मूव ऑन करने के बाद में ये बंदा या बंदी खुश तो नहीं है भाई अपनी लाइफ में, ठीक है। और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि है यहाँ पर, हो सकती है इनकी हो, ठीक है। ये तो बहुत सारे कार्ड हैं, इतने सारे हमें नहीं चाहिए यूनिवर्स। एक कार्ड और चाहिए मुझे। पेज ऑफ सॉर्ड्स, ऑनलाइन स्टॉकिंग चल रही है भाई। इनको गुस्सा भी बहुत आता है उन लोगों के ऊपर जिन्होंने आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स करवाई या आपकी लाइफ में आना भी चाहते हैं। नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है और यहाँ पर किंग ऑफ कप्स है, तो यस मतलब कि रुकेंगे भी, अगर आएंगे तो रुकेंगे भी आपकी लाइफ में, ऐसा नहीं है कि आते ही चले जाएंगे, ठीक है, नहीं। सो भाई देखो यहाँ पर ऐसा है कि ये इनको गुस्सा भी आता है उन लोगों के ऊपर जिन्होंने आपके खिलाफ इनको भड़काया। और दूसरी बात भाई, अगर आप किसी के साथ पिक्स वगैरह पोस्ट कर रहे हो सोशल मीडिया पे तो भी भाई इनको बहुत गुस्सा आता है कि ऐसे कैसे हो आप। और अगर बहुत ज़्यादा खुशी वाले स्टेटस लगाते हो तो भी इनको गुस्सा आता है कि इतने कितने खुश हो आप, ये आपकी लाइफ में नहीं और आप ऐसे खुश कैसे हो, ठीक है। तो मतलब वही बंदे को ये लग रहा है कि आप तो कहीं ना कहीं भूल से ही गए हो, आपने तो बिल्कुल इग्नोर करना शुरू कर दिया। कभी प्यार करते भी थे या नहीं करते थे। तो यस, ऑनलाइन स्टॉकिंग चल रही है बहुत ज़्यादा। अगर एक दूसरे को ब्लॉक किया तो हो सकता है दूसरी आईडी से करते हो, या फिर हो सकता है कि आपके फ्रेंड्स से जब आपके बारे में पूछते हो तो आपके फ्रेंड्स बोलते होंगे सब बढ़िया, सब कुछ अच्छा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो फिर इनको फिर बहुत ज़्यादा बुरा लगता होगा। स्टॉकिंग मतलब कि ज़रूरी नहीं ऑनलाइन ही हो सकता है आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स के पूछते हो, ठीक है। आप हो सकता है आपके घर के आसपास ही रहते हो और आपको वहीं से देखते हो, आपका आना जाना नोटिस करते हो, आपकी कौन आप किसके साथ आ रहे हो, किसके साथ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, कुछ भी हो सकता है। हो सकता है आप एक साथ एक ही जगह काम करते हो, क्योंकि हमें सबसे बड़ी एनर्जी तो मुझे वैसी भी लग रही है कि हो सकता है वर्क प्लेस पे मिले हो या फिर अभी भी एक ही जगह काम करते हो, ठीक है। या फिर ये हो सकता है कि इस रिलेशनशिप में ब्रेकअप आने के बाद में आपने उस जगह से काम करना छोड़ दिया हो और उसके बाद में ये बंदे को लगा अरे ये क्या हो गया, ठीक है। तो ऐसी भी एनर्जी है यहाँ पर। बट राइट नाउ अपने ही डिसीजन से दुखी है ये बंदा, ठीक है। इसकी एनर्जी अभी तो यही आ रही है कि इसने जो भी पास्ट में डिसीजन लिया उससे खुश नहीं है। अगर आपसे मूव ऑन करने का लिया तो भी खुश नहीं है। आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं गाइस, आपके लिए क्या गाइडेंस आती है। लेट्स सी। गिल्ट, ग्रेटिट्यूड, पैशन, इनसिक्योरिटीज़। जो भी डर और फियर्स हैं अपने मन से निकाल दो। अगर किसी भी बात का, किसी भी पास्ट की बात का लेकर के गिल्ट है ना, उसको अपने दिल से निकाल दो। ऐसे गिल्ट को रखने का कोई फ़ायदा नहीं है गाइस, ठीक है। और देखो जो चीज़ें नहीं मिली उसके लिए तकलीफ़ मत लो, उसके लिए अपने आप को हर्ट मत करो। और दूसरी बात, किसी भी तरीके का अपने मन में गिल्ट मत रखो गाइस, ठीक है। इस गिल्ट से वैसे भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। जो हुआ सो हुआ, ठीक है। और गिल्ट कुछ ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए कि आपने बहुत ट्रस्ट किया किसी बंदे के ऊपर, बहुत ज़्यादा ही ट्रस्ट किया और बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट किया, बहुत कुछ एफर्ट्स डाले और गिल्ट रहता है कि, या फिर ये हो सकता है पहले भी बहुत बार इस इंसान ने आपको चीट किया हो बट आपने बार बार मौका दिया इसे अपनी लाइफ में और गिल्ट है कि मैंने क्यों मौका दिया, ठीक है। मैंने कहीं ना कहीं अपने दुख अपने लिए खड़े कर लिए, ठीक है। सो ये भी हो सकता है। तो ये ऐसे जो गिल्ट है ना, इनको अपने दिल से निकाल दो गाइस, ठीक है। उन चीज़ों को देखना शुरू कर दो जो ईश्वर ने आपको अभी तक दी हैं, ठीक है। ऐसी चीज़ें जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं आपके लिए। और ईश्वर ने हम सबको कुछ ना कुछ दिया है, बट हमारा देखने का नज़रिया होना चाहिए, ठीक है। कुछ चीज़ें अच्छी भी दी हैं, ठीक है। तो एक बात तो ये है कि अगर आपने ये जितना भी टाइम अपने पार्टनर के साथ स्पेंड किया है, अगर उसमें आपने कुछ सीखा है ना अपनी लाइफ में, कुछ लेसन्स, तो उसके लिए भी ग्रेटफुल होइए, क्योंकि वो लेसन्स आपको मिले हैं और कहीं ना कहीं उन लेसन्स ने आपकी ज़िंदगी बदली है, आपको और ज़्यादा समझदार और ज़्यादा मैच्योर बनाया और कहीं ना कहीं आपको अपनी आप स्पिरिचुअलिटी में भी तो इन्हीं की वजह से आए हो, तो उस चीज़ को देखो, ठीक है। और अपने पैशन को फॉलो करो, क्योंकि अगर कुछ हुआ, आपका हार्ट ब्रेक हुआ, कुछ गलत हुआ, तो उसमें से कुछ तो सीखा है आपने, कुछ तो आपको नया रास्ता मिला है ना, कुछ तो ऐसी चीज़ें मिली हैं जो कि बाकियों को नहीं मिली, ठीक है। एक्सपीरियंस तो एटलीस्ट है आपके पास,
अपने पैशन को फॉलो कीजिए गाइस, जो भी आपका पैशन है, जो भी करना आपको पसंद है। दूसरों की सेवा करना पसंद है तो उनकी सेवा कीजिए। किसी एनजीओ में काम करना है तो कीजिए। अगर आप टीचर बनना चाहते हो तो डेफिनेटली उसमें एफर्ट डालिए। बट जो भी आपको करने का मन करता है ना, आई फील आपको दूसरों के लिए काम करने का बहुत शौक़ है। ख़ास करके आपको ना ये चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती होंगी। जो भी एजिड लोग होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते होंगे, लाइक दादा दादी हो गए, ठीक है, या फिर ऐसे लोग जो कि मजबूर हैं अपनी लाइफ में और कुछ कर नहीं पाते, तो उनकी मदद करने का बहुत शौक़ होगा आपको। तो डेफ़िनेटली आप कीजिए, किसी एनजीओ से जुड़िए। अगर ऐसा काम करने का आपका मन करता है तो आप वहाँ पर लोगों की हेल्प कर सकते हैं, बिकॉज़ आपका नेचर बहुत काइंड है, आप लोगों की मदद करना चाहते हो, आई फील, ठीक है, आप लोगों की मदद करना चाहते हो। और इसी वजह से शायद इतनी सारी तकलीफ़ें आपको ज़िंदगी में दी है, क्योंकि हो सकता है आपका लाइफ पर्पस भी वही हो, ठीक है। आपको तैयारी उस चीज़ के लिए किया जा रहा है, क्योंकि जब तक आप उस दर्द से नहीं गुजरोगे तब तक आप दूसरों के दर्द को कैसे फ़ील कर पाओगे। तो इसीलिए ये दर्द दिए जा रहे हैं ताकि आप दूसरों के दर्द को फ़ील करके उनको जो सही दवा है वो दे सको, यानी कि हील कर सको, ठीक है। हीलर आप हो सकते हो। तो अपने पैशन को फॉलो करो गाइस, जो करना पसंद है उसको फॉलो करो, शायद उसी से आपको आपके लाइफ पाथ या फिर लाइफ पर्पस का पता चले, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। अगर आपसे रेजोनेट की है तो मुझे बताइएगा ज़रूर, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर। हाई पाइल नंबर 2, तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ की है, देख लेते हैं कि क्या है आपके पार्टनर की करंट एनर्जी। मकर, कुंभ, मेष, कन्या, मीन और सिंह राशि जिन्होंने भी चूज़ की है, लेट्स सी गाइस, देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं आपके लिए। लेट्स सी। पाइल नंबर 1, मकर, कुंभ, मेष, कन्या, मीन और सिंह राशि, क्या है उनके पार्टनर की करंट एनर्जी। प्लीज़ यूनिवर्स हमें गाइड करें। ये अपने आप आ गया। ये भी आ गया, ड्रीम्स, वाओ। और ये वाला कार्ड था स्ट्रेस एंड ड्रीम्स। तो ये कार्ड मुझे ये बताता है कि, और ये बॉटम ऑफ द डेक से देखो, सेपरेशन। तो इस सेपरेशन का दुख है भाई, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया, आपके पार्टनर जो ये सेपरेशन है, आप दोनों आपके बीच में, आपसे बात नहीं हो पा रही भाई, उस बात से बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, ये टेंशन हो रही है इनको बहुत ज़्यादा, ठीक है। हो सकता है इनकी खुद की पर्सनल लाइफ का स्ट्रेस हो, बट मुझे क्या लग रहा है कि ये ड्रीम कार्ड के साथ आए, तो आई फील हो सकता है इस इंसान को आपके सपने आ रहे हो सकता है आप इन्हें बहुत मिस करते हो और एनर्जी वहाँ पर इफ़ेक्ट करती है कि इनको सपने आ रहे होते हैं। आप हो सकता है रात को बहुत याद करते हो तो इनको वहाँ पर सपने आ जाते हैं, ठीक है। बट यस, हाल फिलहाल में ये आपके सपने बहुत देख रहे हैं गाइस, ठीक है। ये कार्ड डे ड्रीमिंग भी हो सकता है, कि हो सकता है ये डे ड्रीमिंग बहुत कर रहे हो, बट मुझे ज़्यादातर लग रहा है कि सोते हैं ना उस टाइम इनको सपने आते हैं, और वो जब सपने आते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी याद बहुत ज़्यादा याद आती है आपकी, और उसकी वजह से भी इस इंसान को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, क्योंकि ईगो इश्यूज़ हो सकते हैं, कुछ भी इश्यूज़ हो सकता है जो कि इनको रोकता है आपकी तरफ आने से। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ना तो ये आपसे बात कर पा रहे हैं, ना आपसे फीलिंग शेयर कर पा रहे हैं, ये कैसा महसूस कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर पा रहे। सो इनको ना एक होता है ना कि इंसान परेशान हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो वही कि सपने आ रहे हैं, याद आ रही है आपकी बहुत ज़्यादा, और सपने में आई फील कुछ ऐसा रोमांटिक सा देख लिया तो फिर और इस इंसान से कंट्रोल नहीं हो रहा, और इसकी वजह से इनका स्ट्रेस बढ़ रहा है, और इनको ये सेपरेशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, ये पेन दे रहा है अब इनको। एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग चाहते हैं ये, ठीक है। न्यू विज़न का कार्ड न्यू बिगनिंग का है। एंड पॉलिटिक्स का कार्ड ये बताता है कि इस इंसान को ना भाई इस बात का ना
ये चीज़ें छोड़ना चाहता है अपनी लाइफ से। ये जो इसकी झूठ बोलने की आदत है, ये जो बहाने बनाने की आदत है, ये जो प्रॉमिस किया और उस प्रॉमिस को पूरा नहीं किया, सो आई फील ये एक कारण बन सकता है कि आपके सेपरेशन का, कि झूठ बहुत बोलते थे, धोखा दिया इन्होंने, या फिर ये जो प्रॉमिस करते थे ये वो पूरा नहीं करते थे, अपनी बात से मुकर जाते थे। ठीक है, सो आई फील ये जो आदत है ना इनके अंदर, ये जो स्नेकी बिहेवियर है इनका, कहीं ना कहीं इसको बदलने की कोशिश कर रहे हैं ये। ठीक है, और एक नई शुरुआत, अब यस ये अपने अंदर चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं गाइस। ठीक है, ये अपने अंदर चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं और ये एक नई शुरुआत करना चाहते हैं अब आपके साथ दोबारा से, बिकॉज आपकी यादों ने इनको इतना परेशान कर दिया है कि ये बहुत ज़्यादा भाई ये सेपरेशन सहन नहीं कर पा रहे हैं, इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा, और ये बहुत जल्दी आपकी लाइफ में वापस आएंगे। बट उससे पहले ये अपने अंदर की कुछ बुराइयां हैं उन्हें ख़त्म करना चाहते हैं। ठीक है, लाइक जो आपको शिकायतें रहती थी ना इनसे कि तुम ऐसे, तुम वैसे, तुम वैसे, और तुम्हारी इन चीज़ों ने मुझे हर्ट किया, तो आई फील इनको वो चीज़ें बहुत याद आ रही हैं, और ये शायद हो सकता है अपनी लाइफ में चेंज लाना चाहते हैं, और ये खुद के अंदर वो सुधार लेकर के आना चाहते हैं। ठीक है, सो यस ये नई शुरुआत तो करेंगे, बट पहले खुद के अंदर चेंजेस लेकर के आएंगे। ठीक है, लेट्स सी गाइस, यहाँ से देखते हैं यहाँ से क्या आता है। ओके, दो कार्ड्स हैं, द लवर्स एंड 6 ऑफ कप्स। वाओ, वेरी नाइस। आपका सोलमेट या ट्विन रिलेशनशिप है गाइस, आप टेलीपैथिकली कनेक्टेड हो, आप सोल लेवल पे कनेक्टेड हो, तभी इनको ना आपके सपने आते हैं, क्योंकि जैसे ही आप याद करते हो इनको सपने आ जाते हैं, मतलब कि सोल कनेक्टेड है एक दूसरे से। सो आई फील जैसा आप फील करते हो वैसा ये फील कर पाते हैं। ठीक है भाई, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं। ठीक है, और ये देखो स्ट्रेस भी नहीं इसी बात का है। ठीक है, बहुत प्यार करते हैं आपसे, दूर नहीं रह पा रहे। ठीक है, यहाँ पर ये एनर्जी है, द लवर्स का कार्ड यही बताता है कि जितना दूर जाने की कोशिश करते हैं उतनी यादें परेशान करती हैं, और ये नहीं रह पा रहे हैं आपके बिना। ठीक है, जैसे मैंने बोला ना कि इनको कंट्रोल नहीं हो रहा, तो वही है। फर्स्ट डेट जो थी आपकी, या फिर रोमांटिक कोई भी टाइम रहा है ना आपका एक दूसरे के साथ, भाई बहुत याद आता है इनको वो चीज़। ठीक है, और हो सकता है आपने स्टडी एक साथ किया, फिर आप चाइल्डहुड फ्रेंड्स हो। ठीक है, ये भी हो सकता है। रात को सपने जो आते हैं वो तो आते हैं, रात को सपने देखने के बाद में इनको पास्ट में बिताया आपके साथ टाइम भी याद आता है, जो भी रोमांटिक या क्वालिटी टाइम आप दोनों ने स्पेंड किया, आपकी फ़र्स्ट डेट, वो बहुत याद आती है इनको। और आई फील अगर इनको कोई ड्रीम भी आया तो इस तरीके का आया होगा कि आपके साथ डेट पे गए हैं, वहाँ पर आपको फ्लावर्स दे रहे हैं, रोमांटिक बातें कर रहे हैं, अपनी फर्स्ट डेट। आई फील इनको कोई सपना आया, वो भी कुछ ऐसा कि जिसमें आप लोग डेट पे गए हो। ठीक है, सो ये भी हो सकता है, या फिर आपकी अगर आप पहले डेट पे जा चुके हो तो हो सकता है वो यादें इनको आ रही हो। क्वीन ऑफ कप्स, इमोशनल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल एनर्जी है। तो भाई ये जो तीनों कार्ड्स की एनर्जी आई है ना, ये बिल्कुल वैसी आई है कि इस इंसान से कंट्रोल नहीं हो रही है अब अपनी फीलिंग्स। ठीक है, और दूसरी बात, बड़े ही मासूम से आप इन्हें लगते हो, और अभी आपके पास आना चाहते हैं, आपके लिए ये खुद को बदलना चाहते हैं, क्योंकि आप बहुत मासूम हो। ठीक है, और बहुत प्यारे, बहुत काइंड हार्टेड हो। इनको ये चीज़ की रियलाइजेशन है कि आपने बहुत कुछ दिया है इनको, बिकॉज मुझे यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी यही बताती है, आपका नेचर ही गिविंग नेचर है। बहुत आपने ना खुद का ख्याल नहीं रखा जितना इनका रखा है। ठीक है, सो आई फील ये चीज़ें कहीं ना कहीं याद तो आएंगी। एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स दोनों का मैं बताती हूँ। बॉटम द डेक से एस ऑफ कप्स, इमोशनल एनर्जी है बहुत ज़्यादा, न्यू बिगनिंग ये करना चाहते हैं। देखो इनको ना ये आप पहले थे बहुत ज़्यादा इमोशनल, हर छोटी बात पे रो जाते थे। ठीक है, हमेशा इन्हीं के ऊपर ध्यान रहता था, खुद का तो कोई ध्यान ही नहीं है। इनके कॉल का, मैसेज का वेट करते रहना, जैसे कॉल मैसेज आए वैसे तुरंत रिप्लाई करना, और बहुत ज़्यादा मिस करना, इनकी बहुत ज़्यादा केयर करना, ये लगा रहता था पहले।
बट जैसे ही इस इंसान को पता है क्या चीज़ ट्रिगर कर गई, आपका बदला हुआ बिहेवियर। ये जो आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आए हो ना, ये जो बिहेवियर है ना, इसने इनको ट्रिगर कर दिया। जहाँ पर आपने सिर्फ अपनी सोची, जहाँ पर आपने इनको इग्नोर करना शुरू कर दिया, आपने इनको अपनी लाइफ में वैल्यू देना बंद कर दिया, आप कहीं ना कहीं ऐसी इस एनर्जी में हो गए कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, हो तो हो, नहीं हो तो नहीं हो। जब आप इस एनर्जी में आ गए, देन ये चीज़ इनको ट्रिगर कर गई। और फिर इस बंदे को लगा कि भाई अब ये जो बिहेवियर है ना, इसको बदलना पड़ेगा, अब इस बिहेवियर के साथ काम नहीं चल सकता। ठीक है, मतलब कि इस इंसान को समझ में आ गया कि ये जो मेरी, इनको अपनी गलती समझ में आ गई जब आपने इनके ऊपर से ध्यान देना बंद कर दिया इनके ऊपर, और कहीं ना कहीं आपने इनको अटेंशन देनी बंद कर दी, तो इनको ये चीज़, अपनी गलती जो है वो रियलाइज़ हो गई। ठीक है, थोड़े से डरे हुए भी हैं आपके इस बदले हुए स्वभाव से। इनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गए हो, और बहुत, अगर इनकी लाइफ में अगर आप वापस से इसी बिहेवियर के साथ गए, हो सकता है आपने बोला भी हो कि अगर मेरे साथ रहना है तो खुद को बदल लो, नहीं तो फिर अपने रास्ते चलो। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है। और ये इंसान बहुत ज़्यादा डरा हुआ है भाई कि आपके इस चेंज ने इनको बहुत ट्रिगर किया है। मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ, जो आप में बदलाव आया है ना, इस चीज़ ने इनको परेशान करके रखा है। एक स्ट्रेस इस बात का भी हो सकता है। ठीक है, तभी मैं बोल रही हूँ कि अपने आप को बदलो। इस एनर्जी में जब तक रहोगे ना, आपकी फीलिंग्स की कदर नहीं हो पाएगी। अच्छी बात है, अच्छी बात है दूसरों की केयर करना, बट वही जहाँ पर इंसान, कहते हैं ना कि जो खुद से प्यार नहीं कर सकता, लोग उससे प्यार नहीं करते। तो क्यों कहते कि सेल्फ लव करो, खुद से प्यार करो, दुनिया आपसे प्यार करेगी। तो आप कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी में चले गए थे जहाँ पर आपने खुद को तो बिल्कुल भुला ही दिया था। हमेशा आपको ये दिखते थे, आपको इन्हीं की केयर करनी है। ठीक है, जब तक ऐसा रहा तब तक ये बंदा बहुत ज़्यादा मस्त था अपनी लाइफ में, इसको परवाह ही नहीं थी आपकी फीलिंग्स की। बट जैसे ही आप थोड़े से चेंज हुए, स्ट्रिक्ट हुए, तो इस बंदे को अपनी अपनी गलतियाँ रियलाइज़ हो गई कि हाँ भाई, बहुत गलत किया, और अब ऐसे काम नहीं चलेगा। क्योंकि आप तो इस एनर्जी में आ गए कि भाई रहना है तो ढंग से रहो, वरना फिर चलते बनो। तो वही है यहाँ पर। तो ये अच्छी बात है, ये एनर्जी मुझे अच्छी लगी। लेट्स सी, आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं गाइस। ठीक है, आपके लिए क्या गाइडेंस आएगी वो हम देख लेते हैं। रिन्यूअल, ग्रोथ एंड विजडम, वैनिटी। आपको यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि ऐसे जो भी ईगोस्टिक लोग हैं ना आपकी ज़िंदगी में, इनको निकाल करके फेंक दिया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर अभी तक भी अपने दिल से चिपका करके रखा है, तो भाई बोला जा रहा है कि ऐसे ईगोस्टिक इंसान को, जिसमें इतना ईगो है, उसको उसी के ईगो की तरह ही समझाना पड़ेगा। इसको प्यार की भाषा समझ में नहीं आती है, तो स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। तो ऐसे ईगोस्टिक इंसान को या तो अपनी लाइफ से निकाल दो, या फिर उसके साथ वैसा ही बिहेव करो जैसा वो कर रहा है, क्योंकि उसकी गलती रियलाइज़ करवाने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी बात यहाँ पर ये, न्यू बिगनिंग करो भाई, अपनी लाइफ में नई शुरुआत करो। और दूसरी बात, आप बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हो। ठीक है, जो भी चीज़ मैनिफेस्ट कर, अगर देखो मैनिफेस्ट कब होती है चीज़ें, जब आप खुश रहोगे, आपका दिल खुश है, आपका मन खुश है, तब रह करके अगर आप मैनिफेस्ट करते हो तो डेफिनेटली वो चीज़ें मैनिफेस्ट होती है। तो अगर आपको किसी भी तरीके का स्ट्रेस है और तब मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो वो चीज़ें मैनिफेस्ट बहुत मुश्किल से होंगी। ठीक है, होंगी बट बहुत मुश्किल से होंगे। तो यहाँ पर यह है कि आप बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हो, बट वही कि किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए सबसे पहले अपने आप को हैप्पी रखना शुरू कर दो। जितना खुश रखोगे, आप अपने आप ही मैनिफेस्ट कर लोगे चीज़ें। इतने अच्छे मैनिफेस्टर हो, आपको कोई तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप अपने आप ही मैनिफेस्ट कर लोगे। अगर ग्रोथ चाहते हो अपनी लाइफ में, अगर आप विजडम चाहते हो अपनी लाइफ में, तो उस चीज़ को मैनिफेस्ट करो। आपको यही बोला जा रहा है, उस चीज़ को मैनिफेस्ट करो, एक नई शुरुआत करो अपनी लाइफ में, खुश रहने की कोशिश करो, और खुश रह करके मैनिफेस्ट करोगे तो डेफिनेटली ग्रोथ भी मिलेगी और विजडम भी मिलेगी, दोनों चीज़ें मिलेंगी ये। ठीक है, तो वही कि शर्त तो भाई हर चीज़ की होती है, तो यूनिवर्स के आपसे शर्त है कि खुश रह करके दिखाओ और खुशी खुशी मैनिफेस्ट करो। देने के लिए मैं हूँ, बहुत अच्छे से दूंगा, बट पहले वही जो मैं चाहता हूँ पहले वो करो, और फिर उसके बाद में ही आपको मिलेगा। ठीक है, वही है ये
माँ की तरह ही है बिल्कुल कि मम्मा भी ऐसी होती हैं कि ये करके दिखाओ तो तुम्हें ये मिलेगा। यस, यहाँ पर वही है। तो यस, आपसे यूनिवर्स यही एक्सपेक्ट करते हैं कि आप खुश रह करके दिखाओ उन्हें, ठीक है, कि आप खुश हो अपनी लाइफ में, तो आप जो चाहते हो वो आपको दे देंगे सिंपल सी बात है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। अगर आपसे रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर, पसंद आए हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।